Now hello everyone, welcome back to our new video. Now आज जो PYQ सीरीज का पार्ट 2 में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो PYQ जो सीरीज का जो पार्ट 2 है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपके पास इक्वेशन दी है, ठीक है, एंड इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास दी है। तो पेयर ऑफ वो लीनियर इक्वेशन जो आपके पास दी है, इट मीन्स x प्लस वाई, जो पहली इक्वेशन जो आपके पास गिवन है x प्लस वाई एंड -4 इक्वल्स टू 0, एंड जो इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन जो दी है 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3, 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3 आपके पास है गिवन, ठीक है। और कह रहा है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज द नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको गिवन है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट इसमें जो k की वैल्यू है तो वो आप कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन बोल रहा है वो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन है और जो लाइन है, तो लाइन कौन सी है आपकी, ये कौन सी लाइन है, ये विच इज नोन एज द पैरेलल लाइंस। बिकॉज पैरेलल लाइन का जो आपके पास होता है यहाँ पे देन द नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इट मींस a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and is not equals to c1 upon c2। तो ये आपके पास जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, एंड आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमारे पास a1 a2 एंड b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट a1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एंड इट इम्प्लाइज दैट a1 की वैल्यू जो यहाँ पे होगी तो वो होगी 1 अपॉन में a2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे है 2 एंड इट इज इक्वल्स टू देन द b1 अपॉन में b2। तो b1 हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे है 1 अपॉन में b2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे है k। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वो करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, नाउ k इक्वल्स टू, तो आ गया आपके पास 2। नाउ k इक्वल्स टू 2, इट मींस जो आपके पास k की वैल्यू है वो 2 आ चुकी है। तो हमारे पास आपके पास जो ऑप्शंस थे, तो फिर मींस ऑप्शंस में कह रहा था फर्स्ट जो आपके पास गिवन था a इक्वल्स टू -2 एंड ठीक है, एंड b इज मतलब k इज नॉट इक्वल्स टू 2। b जो ऑप्शन था विच इज k इज नॉट इक्वल्स टू 2। c ऑप्शन जो आपके पास था, c ऑप्शन में था 3 और d ऑप्शन में था हमारे पास 2। तो नाउ हमारे पास जो ऑप्शन कर रहा है मैच, तो वो कर रहा है k इक्वल्स टू 2। तो k इक्वल्स टू 2 का मतलब इट मींस आपके पास जो आ गया वो d ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको इसमें से कोई से भी में डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी यहाँ पे डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नाउ जो आपका ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस इसमें जो कंडीशन थी तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन थी, और इसमें जो आपका वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ, नाउ इसमें जो कंडीशन है आपकी वो है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। नाउ कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन है तो वो भी क्या होती है, अब आपको मैं बताता हूँ कि सेम क्वेश्चन है और जो आपको मतलब यहाँ पे फाइंड करनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एंड आपके पास दो इक्वेशन गिवन है
और जो दो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो है जो आपके पास पहली इक्वेशन है इसमें से 5x प्लस ऑफ 7y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये आपके पास 5x प्लस ऑफ 7y इक्वल्स टू 3, तो ये पहली इक्वेशन है। और जो इसके साथ जो दूसरी इक्वेशन है, बिकॉज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, जो ये क्वेश्चन है वो कहां से बिलोंग करता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो आपको पता ही है, ये नाम से पता चल रहा है पेयर। इट मीन्स कि यहाँ पे हमेशा जो आपके पास होगा पेयर होगा, इट मीन्स पेयर होगा, इक्वेशन का पेयर होगा। मीन्स कहीं पे भी अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे हमेशा मीन्स ऑलवेज आपके पास पेयर होगा, इक्वेशन का पेयर होगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास ये आपका है वो क्वेश्चन नंबर 2। और जो इसके साथ जो क्वेश्चन है 15x प्लस और 21y एंड इट इज इक्वल्स टू k। 15x प्लस और 21y एंड इट इज इक्वल्स टू k। तो ये आपके पास है ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे k की वैल्यू, और जो कंडीशन दी है तो कंडीशन इज कि जो आपकी लाइन है वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और इट मींस कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो पहली लाइन है और इसी के ऊपर देन कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि जो पहली लाइन है और इसके ऊपर देन आपकी अगेन वो दूसरी लाइन है, तो ये लाइन जो है ये कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो कोइंसाइड कर रही है तो नाउ द कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपकी क्या कंडीशन होती है, इट मींस a1 अपॉन a2 equals to b1 upon b2 and it is equals to c1 upon c2। तो फर्स्ट a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and it is equals to c1 upon c2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट a1 क्या है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट a1 है, तो मेरा ये है ये 5a1 है। एंड मेरा b1 जो है तो b1 क्या है मेरा, यहाँ पे है ये 7। एंड जो मेरा वो c1 है तो वो C1 के लिए मैं क्या करूंगा, वो C1 के लिए मुझे हमेशा जो आपकी इक्वेशन है तो वो इस फॉर्म में आपका यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है। इट मींस ax प्लस ऑफ द by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सो इट मींस कि मुझे क्या करना है कि जो मेरा ये कांस्टेंट है ये प्लस में है यहाँ, इट मींस कहाँ पे है कि RHS में है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा 3 है इसे मीन्स यहाँ पे करना है, वो मतलब वो शिफ्ट करना है। इट मीन्स मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, कि LHS में करना है शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाके ये माइनस में चले जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन जो बन जाएगी तो C1 की वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगी, तो फर्स्ट A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास है 5 एंड B1 इक्वल्स टू 7 एंड C1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। नाउ इसमें फाइंड करिए आप, तो इसमें क्या होगा, देन A2 इक्वल्स टू हो गया आपका 15 एंड B2 इक्वल्स टू हो गया आपका 21 एंड C2 जो आपका होगा तो C2 इज इक्वल्स टू सेम एज इट इज, यहाँ पे भी आपको सेम करना है कि आपका यहाँ पे क्या है ये कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या है ये आपका इट मींस RHS में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम RHS से आपको ये शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ही देन LHS में। तो फिर LHS में जब ये होगा शिफ्ट तो यहाँ क्या है ये साइन प्लस में है तो वहां जाके ये माइनस में चले जाएगा, तो माइनस ऑफ K आपकी C2 की वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ पे आप ये कंडीशन वो रखिए एंड वो C2 की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो फर्स्ट B1 अपॉन B2 की वैल्यू आप क्या है मेरे पास, तो B1 है मेरे पास 7 अपॉन में देन B2 मेरे पास है यहाँ पे वो 21, इट इज इक्वल्स टू C1 क्या है मेरे पास माइनस ऑफ 3
अपॉन में C2 क्या है मेरे पास माइनस ऑफ K, एंड यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। नाउ अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, नेक्स्ट 7 इंटू के इट इज इक्वल्स टू 7K, एंड यहाँ पे जो मेरे पास होगा इट इज इक्वल्स टू 21 इंटू 3, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो मेरे पास होगा वो 7K इक्वल्स टू 3 वन जा 3 टू जा 6 एंड K इक्वल्स टू 63 अपॉन में 7, ठीक है। नाउ K इक्वल्स टू मेरे पास जो आ गया, देन वो आ गया मेरे पास, ठीक है, 9 आ गया, ठीक है। और जो मेरे पास ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है, ए जो ऑप्शन है मेरे पास वो है 9, बी ऑप्शन जो मेरे पास है वो है मेरे पास 5, सी ऑप्शन जो था हमारे पास वो था 7 एंड डी ऑप्शन मेरे पास था 18। नाउ जो मेरी जो के की वैल्यू जो आई है वो आई है 9, इट मीन्स जो मेरा ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बट आप लोगों को यहाँ पे एक डाउट होगा वो कि यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट a1 अपॉन a2 था, तो यहाँ पे मैंने इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये वैल्यूज क्यों पुट नहीं करी, ठीक है। बिकॉज आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स a1 अपॉन a2 की वैल्यूज को आप यहाँ पे b1 अपॉन हमें b2 के इक्वल भी पुट कर सकते हो, ठीक है। एंड a1 अपॉन a2 की जो यहाँ पे थी वैल्यूज को आप यहाँ पे c1 अपॉन में C2 के इक्वल भी पुट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे K की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो K क्या था मेरा, यहाँ पे था मेरा C2 था मेरा K, ठीक है। तो C2 जब मेरा यहाँ पे K था, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी फाइंड कर सकता था कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट A1 अपॉन A2 को यहाँ पे डायरेक्ट मैं C1 अपॉन C2 के इक्वल भी पुट कर सकता था। तो मेरी जो K की वैल्यू जो आती यहाँ से, तो क्या आती, वो सेम आती, तो K इक्वल्स टू 9 ही आती है। तो आपको मैं प्रूफ करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो मेरी यहाँ से ये दोनों साइड से जो K की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट A1 अपॉन A2 क्या था मेरा, तो 5 अपॉन 15, ठीक है। और अगर मैं इसको वो डायरेक्ट C1 अपॉन C2 के इक्वल वो करता हूँ पुट, तो मेरी जो K की वैल्यू जो आएगी तो वो सेम आएगी। तो आपकी जो K की वैल्यू होगी तो वो क्या आती है, ठीक है। तो माइनस ऑफ 3 मेरे पास था अपॉन में, देन माइनस ऑफ K, तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वो करवाने के बाद क्या आया, ठीक है, 5 इंटू के इक्वल्स टू 3 इंटू 15, नाउ के इक्वल्स टू 3 इंटू 15 अपॉन में देन 5, तो 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, नाउ के इक्वल्स टू देन 9। तो यहाँ से मेरे पास जो आया आंसर, तो वो भी आप यहाँ पे वो देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे के की वैल्यू सेम आ गई है। तो आप यहाँ पे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में वो कहीं से भी करवा सकते हो, तो दोनों से जो आंसर होगा वो सेम आएगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ इसके बाद जो मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, तो वो ये है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको के की वैल्यूज ही फाइंड करनी है, बट यहाँ पे बस जो आपका ये है ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। इट मीन्स वो चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पे वो सम ऑफ दी जीरोस गिवन है, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा ये चैप्टर, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स इट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो यहाँ पे आपको गिवन है वो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू √2 एंड, ठीक है। एंड आपको जो फाइंड करनी है यहाँ पे के की वैल्यू करनी है फाइंड। तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू आप यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है।
ये हमारा यहाँ पे PYQs का जो है वो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है PYQs का वो क्या है, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है PYQs का तो वो क्या है ना, ठीक है। PYQs का जो तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास Px एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड Px जो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है वो है Px पॉलिनोमियल है एंड Px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ k रूट 2x माइनस ऑफ k रूट 2x एंड प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें जो हमें और गिवन है वो ये गिवन है कि वो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू रूट 2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ द k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू मुझे यहाँ पे मैं कैसे फाइंड करूंगा, मीन्स k की वैल्यू मैं यहाँ पे वो कैसे फाइंड करूंगा कि मेरे पास एक Px पॉलिनोमियल गिवन है और जो मेरे पास गिवन है यहाँ पे ये पॉलिनोमियल Px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ k रूट 2x प्लस 1, ठीक है। और जो मुझे गिवन है इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो सम ऑफ जीरोज मेरे पास क्या होते हैं, फर्स्ट हो गया मेरे पास क्या अल्फा और जो दूसरा मेरे पास हो गया तो वो हो गया बीटा। नाउ सम ऑफ जीरोस मुझे गिवन है, नाउ द गिवन इज दैट यहाँ पे फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। अब आपको यहाँ पे हो गई पता कि जो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है इट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है मेरे पास वो है a, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इट मीन्स a की वैल्यू हो गई मेरी 2, ठीक है। फिर कॉमा करके b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यूज में जो बच्चे लोग और जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आपने यहाँ पे साइन कंसीडर करना है कि नहीं करना, ठीक है। बट मैं उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप जो b की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो कई स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे k रूट 2 लिख लेंगे, बट ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि जब हम a b c की वैल्यूज करेंगे फाइंड तो हम लोग उसमें क्या करेंगे वो साइन भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो आया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देन b की वैल्यू जो होगी तो माइनस ऑफ k रूट 2 होगी, ठीक है। एंड जो मेरे पास c की वैल्यू होगी तो c इक्वल्स टू हो गया मेरा देन 1, है ना, ठीक है। तो मैंने a b एंड c की वैल्यूज कर दी है फाइंड और मैंने फाइंड करना है k की वैल्यू, तो k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो मेरा वो कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पे मुझे गिवन है फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू रूट 2 है, तो रूट 2 की वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए रूट 2 एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस का क्या होगा प्लस, तो माइनस माइनस का जब होगा प्लस तो इट मीन्स k रूट 2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है मेरी, तो देन a इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 की वैल्यू को कर दिया पुट, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या होगा 2 रूट 2 इक्वल्स टू k रूट 2 एंड k की वैल्यूज आपने करनी है फाइंड। नाउ 2 रूट 2 अपॉन में रूट 2 इक्वल्स टू k, तो यहाँ पे मेरा ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, नाउ k इक्वल्स टू 2 मेरे पास आंसर आ गया। और ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो 2024 का जो स्टैंडर्ड का पेपर है तो उसका जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 2 आ गया और हमारे पास जो थे ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो है 2,
बी ऑप्शन जो मेरे पास है वो है मेरे पास √2 है। सी ऑप्शन जो मेरे पास है वो है मेरे पास 2√2 एंड डी ऑप्शन जो मेरे पास था वो था हाफ, इट मीन्स 1/2। तो नाउ जो मेरा ऑप्शन जो होगा, जो करेक्ट होगा ए ऑप्शन। तो मेरा ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। तो अगर आपको इसमें से मतलब कहीं पे भी डाउट होता है और आप लोग मुझसे देन पूछिए। तो ये आपका जो था ये तीसरा क्वेश्चन था। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा प्लीज, ठीक है। अब जो इसके बाद जो कह रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे कह रहा है, ठीक है। तो ये तो अभी तक जो मेरे थे सारे वो PYQs के वो सिंपल सिंपल MCQs थे, है ना। अब जो मेरे पास है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करोगे सॉल्व, है ना। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे जो ये पार्ट 2 है और जो PYQs की सीरीज जो आ रही है हमारी, तो मतलब उसमें वो जनरली क्या होगा कि आपके कुछ MCQs होंगे एंड कुछ जो आपके होंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा वो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछा गया था 2024 के एग्जामिनेशन में। तो वो क्या क्वेश्चन था मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। वो सॉल्व द इक्वेशन। तो आपके पास एक इक्वेशन दी थी और वो लीनियर इक्वेशन दी थी, और वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हमारे पास जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था तो मैं आपको बताता हूँ क्या था वो क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब जो मेरे पास जो क्वेश्चन है, तो सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन मुझे गिवन है और मुझे क्या करना है उसे सॉल्व करना है एंड कह रहा है वेरीफाई योर आंसर, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है, मैं आपको यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। ये आपका ये चौथा क्वेश्चन है और ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका वो सेक्शन बी का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो गिवन है वो 7x माइनस ऑफ 2y एंड इट इज इक्वल्स टू 5। इट इज इक्वल्स टू 5, ये पहली इक्वेशन गिवन है। और जो हमारी जो दूसरी है वो है 8x प्लस 7y इक्वल्स टू गिवन है 15। तो ये मेरी गिवन है ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब कह रहा है वो सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे पास जो ये इक्वेशंस गिवन है, ये दोनों इक्वेशन गिवन है और कह रहा है आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मुझे कहानी है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास जो इस चैप्टर में इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेरे पास हैं 2 मेथड हमारे उस सिलेबस में, ठीक है। तो पहला मेथड जो है मेरे पास विच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो दूसरा मेथड जो मेरे पास है विच इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे कहानी है कि कौन से मेथड से आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो आपकी चॉइस है कि आप लोग इसमें वो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो एज वेल एज एलिमिनेशन से भी आप लोग ये कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। अगर मैं वो देखूं तो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसे करूंगा सॉल्व। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 7x माइनस ऑफ द 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस वो 7y इक्वल्स टू मेरे पास जो गिवन है वो गिवन है 15, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि आपकी चॉइस है वो कि आप लोग वो क्या करोगे फर्स्ट इक्वेशन एंड वो सेकंड इक्वेशन से क्या करोगे आप, इट मींस x एंड y की
वैल्यू में से कोई सी भी करिए फाइंड, ठीक है। मीन्स आपकी चॉइस पे ये डिपेंड करता है कि आप यहां से मीन्स x की भी कर सकते हो फाइंड एज वेल एज द y की वैल्यू भी कर सकते हो फाइंड, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप यहाँ पे कैसे करोगे फाइंड, इट मीन्स 7x इक्वल्स टू तो -2y है, तो ये अगर वहां पे मैं वो शिफ्ट करूंगा तो माइनस में है तो प्लस में ये चले जाएगा, इट मीन्स RHS में जाके, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ 2y, और यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके देन ये चल जाएगा ये वो डिवाइड में, ठीक है। तो ये बन गई मेरी ये तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी ये तीसरी इक्वेशन है तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, इट मीन्स x की जो यहाँ पे है ये वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ पे कहाँ पे पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हो तो जो आपका आंसर होगा तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, और वो या फिर सेकंड इक्वेशन से भी आप मतलब वो कर सकते हो फाइंड, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, ये थर्ड को आप करोगे सेकंड में पुट, नाउ 8 एंड x की वैल्यू मतलब यहाँ पे करिए पुट 5 प्लस ऑफ 2y अपॉन में 7 प्लस ऑफ 7y इक्वल्स टू हो गया 15, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो इट इम्प्लाइज दैट आप क्या कराओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 40 प्लस 16y अपॉन में देन 7 प्लस ऑफ 7y इक्वल्स टू हो गया आपका 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देन क्या एलसीएम लोगे, एंड एलसीएम के बाद क्या होगा, उस 7 आपका आ गया यहाँ पे, फिर ये तो 7 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 14 प्लस 16y प्लस यहाँ पे क्या हो गया 49y इक्वल्स टू हो गया आपका 15। नाउ अब क्या बच गया आपके पास, अब कैसे करोगे यहाँ पे सॉल्व, अब ये यहाँ पे कांस्टेंट है ये, बट वो डिवाइड में है तो वहां जाके ये मल्टीप्लाई में ये वो चले जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया 14 प्लस 16y प्लस 49 इक्वल्स टू 105, एंड जो यहाँ से आप क्या करोगे, आप पहले ये प्लस करोगे एंड प्लस करने के बाद इसे देन वहां कांस्टेंट के साथ भेज दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि y की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे तो वो आ रही है इट इज इक्वल्स टू 1, एंड y की वैल्यू जो आ रही है 1, तो आप लोग क्या फाइंड करोगे, देन दी x की वैल्यू फाइंड करोगे, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी तो उसके लिए आपको वो मीन्स यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में पुट करिए, ठीक है, y की वैल्यू, नाउ x इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में ये 7, नाउ x इक्वल्स टू 5 प्लस 2 अपॉन 7, x इक्वल्स टू 7 अपॉन में 7, x इक्वल्स टू हो गया आपका 1, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैंने ये जो मेरे पास वो लीनियर इक्वेशन गिवन थी तो मैंने ये कर दिया सॉल्व, x इक्वल्स टू 1 आ गई है एंड y इक्वल्स टू मेरी आ गई है 1, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे ठीक है पूछ सकते हो, ठीक है।